हेलो हाय एवरीवन। तो ये है पार्ट 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिडक्शन जो आते हैं वो आते हैं अंडर सेक्शन 24, जिसमें 2 डिडक्शन होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो हमेशा आपको 30% कंसिडर करना है नेट एनुअल वैल्यू का। ये कहीं भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा, ये आपको याद रखना है और हमेशा आपको 30% कंसिडर करना है, NAV मतलब नेट एनुअल वैल्यू का। उसके बाद मेरा नेक्स्ट डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट में हम लोन लेते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी डिडक्शंस में मिलता है। तो उसके कुछ कंडीशंस है जो हम देखेंगे। पहला है टैक्स डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट ना, होम लोन जो लेते हैं अक्सर लोग, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो आता है अंडर सेक्शन 24 में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, होम ओनर जो होता है वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन। कितना कर सकता है? अप टू ₹2 लाख, 2 लाख तक कर सकता है ऑन देयर होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर। इफ़ द ओनर और हिज फैमिली रिसाइड्स इन द हाउस प्रॉपर्टी, अगर वो ओनर और उसकी फैमिली वो हाउस प्रॉपर्टी में रहती है तो द सेम ट्रीटमेंट अप्लाइज व्हेन द हाउस इज़ वैकेंट। अगर वो घर खाली भी है तब भी 2 लाख तक उसको मिलेगा। इफ़ यू आर रेंटेड आउट द प्रॉपर्टी, आपने रेंट पे दे दी है तो इंटायर होम लोन इंटरेस्ट इज़ अलाउड। जितना भी होम लोन का इंटरेस्ट होगा उसमें रेंट पे अगर तो पूरा डिडक्शन में जाएगा। ओके। सेकेंड है हावेवर योर रिडक्शन और इंटरेस्ट इज़ लिमिटेड टू 30,000। कितना है? 2 कंडीशन है। अब आगे आप देखोगे 30,000 तक मिलेगा और इंस्टेड ऑफ 2 लाख इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जो मैंने कंडीशन बताई 1 और 2, अगर वो दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड हो रही है तो आपको 2 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 30,000 का ही जो है आपको डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख का नहीं मिलने वाला है। मैंने आगे एग्जिबिट भी इसकी दिखाई है तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे कंडीशंस हैं, कौन सी कंडीशंस है वो देखेंगे हम। पहला कंडीशन है द लोन इज़ टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। है ना, अगर आपने लोन जो लिया है पहले लिया है या ऑन मतलब पहले नहीं, ऑन मतलब ऑन 1 अप्रैल 1999 को लिया है या बाद में लिया है। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, द परचेज और कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट कम्प्लीटेड, वो कंप्लीट नहीं हुआ है 5 ईयर्स में। द लोन वॉज अवेल्ड, लोन क्या हो जाता है? अवेल्ड। उसके बाद सेकंड कंडीशन है द लोन इज़ टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999। ये दोनों कंडीशन है, अगर दोनों सेटिस्फाइड हो रही है तो सिर्फ आपको 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है द लोन इज़ टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। अगर लिया है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयर के लिए तो भी आपको 30,000 का ही डिडक्शन मिलने वाला है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्लियरली पूरा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको शायद वहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे देख सकते हो 30,000 कब मिलेगा। एज ऑलरेडी मैंशन, इफ़ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट कम्प्लीटेड, है ना, जो प्रॉपर्टी है उसका कंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीट नहीं हुआ 5 साल के अंदर तो जो भी डिडक्शन है होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर वो सिर्फ आपको 30,000 तक ही मिलेगा। द पीरियड ऑफ 5 years इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। मतलब जो साल में आपने लोन लिया है वो जब एंड हो रहा है, जब से आप 5 साल के 2010 में लिया था, 2010 एंड हो रहा है तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 के अंदर कंप्लीट हो गया तो आपको 2 लाख का मिलेगा, नहीं हुआ तो सिर्फ 30,000 का मिलेगा। सो इफ़ द लोन वॉज टेकन ऑन 30th April 2015, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी कम्प्लीट, वो 21 में कम्प्लीट होना चाहिए 5 साल के अंदर, है ना, 4 years प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर 16, 17, उसके पहले। द पीरियड इज सब्सक्राइब कितना हो जाएगा? 3 years होगा और वो 5 साल तक इंक्रीज़ हो गया है। तो इंटरेस्ट डिडक्शन कैन बी ओनली क्लेम स्टार्टिंग इन द फाइनेंशियल, आप स्टार्टिंग में ही क्लेम कर सकते हो। ओके, इन विच जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, आप दिसंबर तक वेट करोगे वो नहीं चलेगा, अगर आपका जान में कंप्लीट हो गया तो आप जान में क्लेम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ डू आई क्लेम अ टैक्स डिडक्शन ऑन अ लोन टेकन बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ कम्प्लीट। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मतलब मैं कैसे क्लेम करूँगी डिडक्शन के लिए अगर मेरा लोन जो है वो मैंने पहले लिया है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के कंप्लीट होने के पहले तब। तो डिडक्शन जो होता है होम लोन पे वो इंटरेस्ट के बेसिस पे होता है। इंटरेस्ट कैन नॉट बी क्लेम्ड
व्हेन द हाउस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, जब तक कि आपको इंटरेस्ट क्लेम नहीं होगा। इट कैन बी क्लेम ओनली आफ्टर द, आपको जब लोन भरना नहीं है, लोन मिल गया लेकिन लोन का EMI जब स्टार्ट नहीं होगा, कब होगा, जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। द पीरियड फ्रॉम बोरोविंग मनी अंटिल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कम्प्लीटेड इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, है ना। आपने पहले बोरो कर लिया है, कंप्लीट हुआ नहीं है, तो आपने पहले लोन लिया है ना, तो उसको बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट पे ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर कोई आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप उसको क्लेम कर सकते हो डिडक्शन के लिए टैक्स में 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कम्प्लीटेड, वो साल में। तो अंडरस्टैंड प्री कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो अब हम समझेंगे आगे के स्टेप्स में। अभी आगे जैसे मैंने बोला है टैक्स डिडक्शन ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट के ऊपर, तो द डिडक्शन टू क्लेम प्रिंसिपल रीपेमेंट इज़ अवेलेबल। कितना रहता है प्रिंसिपल, मतलब एक्चुअल अमाउंट आप कितना पे कर लो। सपोज 1,50,000 है, ये लिमिट है ओवरऑल किसके अंडर, ATC के अंडर। प्रिंसिपल री अमाउंट विथ योर लेंडर और लुक एट योर लोन इंस्टॉलमेंट डिटेल, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। जैसे कि मे बी आपका आप 1 लाख भर रहे हो, 1 लाख में आपका 10,000 जो है इंटरेस्ट जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो आपने लोन लिया उसका डिडक्ट हो रहा है, राइट। अब इसी के आगे मेरा नेक्स्ट है डिडक्शंस टू क्लेम, कंडीशंस टू क्लेम दिस डिडक्शन। कंडीशंस है, तो पहली है द होम लोन मस्ट बी फॉर परचेज, मतलब जो होम लोन लिया है ना वो परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए न्यू हाउस प्रॉपर्टी में। सेकेंड है द प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी सोल्ड, उसको बेचना नहीं चाहिए बीच में जब लोन लिया 5 साल के अंदर, जब आपको पोजेशन मिल गया। तो डूइंग सो विल एड बैक द डिडक्शन ऑन योर होम अगेन फॉर द ईयर यू सेल, इससे आपका ही लॉस होगा। अब नेक्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भी है, वो देखते हैं क्या है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, तो हम आगे मिलेंगे न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू सून विद द न्यू वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर। थैंक यू।